आज की कहानी का शीर्षक है जीवन का आनंद। साहिल नाश्ते के टेबल पर पहुंचा तो रिचा अभी एरोबिक्स क्लासेस से आई नहीं थी। हाउस हेल्पर ने ब्लैक कॉफ़ी और टोस्ट रख दिया। वही बोरिंग सा नाश्ता। इससे अच्छा है वह कुछ खाए ही ना। साहिल ब्लैक कॉफ़ी पीकर उठा तभी रिचा की कार की आवाज़ आई। साहिल उठा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रिचा फ्रेश हुई, कॉफ़ी पी और ऑफिस के लिए रेडी हो गई। वही रूटीन लाइफ। साहिल अपने बचपन को याद करता जब उसकी नींद कुकर की सीटी से खुलती। स्कूल के लिए तैयार होके जब वह डाइनिंग टेबल पर आता तो मसालों की खुशबू उसकी भूख और बढ़ा देते। कभी छोला भटूरा बनता, कभी मटर पनीर। साहिल टिफ़िन टाइम के लिए बेसब्री से इंतज़ार करता। पर ऋचा को ना तो बनाने का शौक है ना खाने का। पता नहीं इतना कम खाना खाकर कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। सारे दिन बस ब्लैक कॉफ़ी पीती रहती और बहुत से बहुत कोई फ्रूट खा लेती। साहिल ने बड़े शौक से मॉड्यूलर किचन बनवाया था, पर उसमें ऋचा ने कभी कुछ पकाया हो उसे याद नहीं। साहिल का बर्थडे था। ऋचा ऑफिस की मीटिंग के लिए साहिल के ऑफिस के पास ही आई हुई थी। उसने सोचा कि आज वो साथ मिलके लंच करेंगे, कुछ हेल्दी सा खाएंगे। उसने पास के ही एक लाउंज में सीट्स बुक कर ली। सुना है बहुत अच्छा स्टीम्ड फूड सर्व होता है वहाँ। जब ऋचा साहिल के केबिन के पास पहुंची तो वह चौंक गई। शीशे के केबिन के अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। एक बहन जी टाइप की औरत एल्युमिनियम के टिफ़िन से साहिल को खाना सर्व कर रही थी और साहिल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसी नज़रों से साहिल ने ऋचा को कब देखा था उसे याद नहीं। ऋचा की आंखों से आंसू छलक गए। कितना चाहती है वह साहिल को। तेज कदमों से ऋचा बाहर निकल गई। उसे आज मम्मा की बहुत याद आ रही थी। सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे ही ऋचा की माँ रहती थी, पर उनसे मिले भी महीनों बीत जाते। ऋचा जब फ्री होती तो कभी किसी डिज़ाइनर के एग्जीबिशन जाती तो कभी फ्रेंड्स के साथ पब जाती। साहिल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए भी ज़माना बीत गया था। अपनी माँ से मिलकर ऋचा को रोना आ गया। वह भाग के ऊपर के रूम में चली गई जहाँ चारों ओर खिड़कियाँ थीं। उसे वह कमरा बहुत पसंद था। ऋचा की माँ गर्म पकौड़े और चाय लेके वहाँ आई। ऋचा बोली, मॉम, ये अनहेल्दी नाश्ता मैं नहीं करती, ना ही ये दूध वाली चाय पीती हूँ। बेटा, कुछ भी अनहेल्दी नहीं है इसमें। देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ठंडी हवा की झोंकों के साथ पानी की बौछारें आती हैं तो मैं और तुम्हारे पापा पकौड़े और चटनी ज़रूर खाते हैं। इसी में तो जीवन का आनंद आता है। आज भी जब मैं गरम मसाले वाला दम बनाती हूँ तो तुम्हारे पापा किचन में खिंचे चले आते हैं। अब तुम तो साथ हो नहीं, तो यही खुशी के पल हम आपस में ढूंढ लेते हैं। पर मम्मी, कितनी कैलोरी है इसमें आप जानती हैं, कैसे बर्न होगी? मेरा फिगर बिगड़ गया तो साहिल मुझे देखेगा भी नहीं। देखेगा नहीं तो क्या अभी देख रहा है? उसे तो वो औरत पसंद आ रही है जो रूप गुण में तुम्हारे पैरों की धूल है, पर जो उसके मन को पढ़ पा रही है। साहिल ने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की थी जो हर तरह से उसके लायक थी, उसे समझती थी। पर तुमने ना जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया। कभी नो कार्ब डाइट तो कभी कीटो। बेटा, भारतीय खाना संतुलित आहार पर आधारित है। या ना अनहेल्दी है, ना इसे खाकर तुम बेडौल हो जाओगी। पढ़ी लिखी हो तो स्वाद और सेहत का सामंजस्य रखना सीखो। ऋचा अपनी माँ की बातें वैसे ही सुन रही थी जैसे बचपन में सुना करती थी। कितने कम शब्दों में माँ ने जैसे उसकी सारी परेशानियों का हल निकाल दिया हो। देर शाम तक मम्मी के पास बैठी रही। सालों बाद उसने बारिश की फुहारों और ठंडी हवा का मज़ा पकौड़ों के साथ लिया था। जब वह घर लौटी तो रास्ते से उसने हरी सब्जियां, साग, मसाले, नारियल, छोला, राजमा, जाने क्या क्या खरीदा। अगली सुबह साहिल की नींद कुकर की सीटी से खुली। जब वह डाइनिंग टेबल पर आया तो मसालों की खुशबू ने एक बार फिर से उसकी भूख बढ़ा दी थी। हरे कबाब और चटनी के साथ अदरक वाली चाय लिए ऋचा बाहर आई तो साहिल की आंखों की चमक देख ऋचा का चेहरा खिल उठा। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी जीवन का आनंद। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फॉर नाउ।